स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, आई थिंक वो है मेरिको, जो सुबह दिया था मैंने। अब भी मुझे अच्छा लगता है। 572 पर ट्रेड कर रहा है, ऊपर है थोड़ा, 1.5%, 1.6%। लगता है ये 580-85 तक जाना चाहिए, और ये स्टॉप होगा 565 का, मैरिको। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए मैरिको पर एक बाय कॉल। गावा साहब इसी ट्रेड के साथ बने रहेंगे, ये तेजी वाला ट्रेड है। शिल्पा, आप क्या ट्रेड देंगी? हर्षदा जी, बीटीएसटी जैसे मैंने बोला था कि हम एक्सपेक्टिंग रैली, थोड़ा पुल बैक, तो यहाँ पे मुझे लगता है कल भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मेरा बीटीएसटी रहेगा क्रॉम्पटन में। इसको मैंने प्रभुदास लीलाधर में भी बीटीएसटी 300 कॉल ऑप्शन में दिया हुआ है, रफली 9 रुपए पे। मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स टुवर्ड्स 15 आपको देखते हुए मिलेंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 7 का लगा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए क्रॉम्पटन में एक तेजी वाला ट्रेड शिल्पा लेकर आई है, एक अपॉर्चुनिटी तेजी की है। मानस, आप क्या आइडेंटिफाई करके बैठे हैं? देखिए, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन जहां ब्रेकआउट है वहां आप खरीदारी कर सकते हैं। तो अदानी इंटरप्राइज में खरीदारी करनी चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और पहले से ही हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2556 के प्राइस चल रहे हैं। 2519 2519 के स्टॉप लॉस से 2620 के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं अदानी इंटरप्राइज में। अदानी एंटरप्राइजेस 2620 के लिए एक मौका तेजी का। रुचित, आपका ट्रेड? जी, एलटीटीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ जो रीसेंट कंसोलिडेशन हमने देखा है, अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने दिखाया था, और प्रीवियस स्विंग हाइज भी स्टॉक ने क्रॉस किया है। 4170 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें बीटीएसटी के लिए, 4280 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एल&टी टेक सर्विसेज पर एक तेजी वाला व्यू, यहाँ पर खरीदारी करके चले 4280 की तरफ बढ़ेगा ये स्टॉक। प्रशांत, बताइए आपका ट्रेड? जी हर्षा जी, शो की शुरुआत में मैंने अपोलो टायर्स रेकमेंड किया था, वहां से करीबन 1-1.5% की मूव आ चुकी है। मैं इसी को बीटीएसटी के लिए भी रेकमेंड करना चाहूंगा। अब ये 431 चल रहा है, आप 424 पे स्टॉप लॉस लाइए, 424, एंड होल्ड फॉर टारगेट्स अराउंड 445। तो ये फिलहाल अपोलो टायर्स के साथ ही दरअसल वो ट्रेड लेकर जाएंगे। ये है सारी अपॉर्चुनिटीज, और सारे जानकार इस समय तेजी का ही ट्रेड दे रहे हैं। उसकी वजह है कि डे लो से एक अच्छी रिकवरी आपके सामने। अभी हम कह रहे थे कि निफ्टी बैंक देखिए डे लो से 300 पॉइंट ऊपर, निफ्टी खुद 100 पॉइंट रिकवर होकर आया है। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं करीब 233 अंकों की रिकवरी। अनुज, अब सवाल यही है कि इस क्लोज से तेजड़ियों को हौसला मिल रहा है या अभी भी मंदड़िए हावी हैं? हर्षदा, कल भी लास्ट के 1 घंटे में रिकवरी हुई थी, और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ। मैं बताता हूँ ये आखिरी के 1 घंटे में रिकवरी क्यों आ रही है। आखिरी के 1 घंटे में रिकवरी इसलिए आ रही है क्योंकि आप श्योर नहीं है कि कल सुबह गैप अप हो गया तो क्या करेंगे। मार्केट आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम कोलैप्सिंग गैप डाउन दे रहा है। डिक्लाइन जो भी आ रही है वो सारी इंटरडेज में आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा, आज भी जैसे ऐसा नहीं था कि हम 200 पॉइंट नीचे खुले, हम खुले तो 19,500 पे थे, ग्रीन में खुले थे हम, ऑलमोस्ट मतलब ग्रीन में आ गए थे, फिर कोलैप्स हुए। ये जो लास्ट की घंटे की रिकवरीज आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि लार्जर ट्रेंड तो अब है, आप ये नहीं चाहते कि कल को सुबह गैप अप हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मार्केट का जो ट्रेंड है, अब ये जब तक आप 19,550 क्रॉस करके उसके ऊपर बंद नहीं हो जाते, मैं फिर कहूँगा ये सेल ऑन रैली है। कल फिर चांसेस हैं कि इंट्राडे में आपको एक कोलैप्स दिख जाए, और कल तो फ्राइडे भी है, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा वीक ही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ऐसी रिकवरीज में फंसे नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस मार्केट को बस शॉर्ट करके बैठ जाएं, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन इंट्राडे में मार्केट शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, जिसको कि आप लास्ट के 1 घंटे में भले ही चाहें तो कवर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट की जो रिकवरी आ रही है उसमें लॉन्ग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा फंसने का रिस्क रहता है। और एक बार देख लें ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड खराब हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड खराब हुआ है। बस एक चीज़ जो अच्छी है कि एडवांस डिक्लाइन अभी भी नहीं बिगड़ा बहुत ज़्यादा। कल बिगड़ा था, लेकिन आज फिर भी एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक रहा। और 2-3 स्टॉक, खासतौर से एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहूँगा इस रिकवरी को देखकर। ठीक है, रिकवरी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे अभी भी डर ही लग रहा है मार्केट को देखकर। ओवरऑल जिस तरीके से इंडेक्स में ट्रेंड बन रहा है, ये लास्ट के 1 घंटे की रिकवरी कल भी आई थी, मुझे लगता नहीं कि ये कोई मायने रखती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मायने रखती तो कल की रिकवरी के बाद आज हमको नहीं गिरना चाहिए था, फिर आज हमको रैली करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी हम गिरे, फर्स्ट हाफ में गिर गए थे एक्चुअली। अब देखते हैं तो